चिट्ठी आई है सबके घर से चिट्ठी आई है। हाँ जी, तो बिग बॉस के सीजन 19 में अब 2 महीने होने वाले हैं पूरे, तो सबके घरों से आई है चिट्ठी। तो आज का एपिसोड होगा इसी पे आधारित कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी का क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हाय हेलो नमस्कार जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। और आज हम करने वाले हैं बिग बॉस का एक बहुत ही बड़ा कैप्टेंसी टास्क जो हर सीजन में होता है, और वो होता है कि एक कबूतर चिट्ठी लेके सबके लिए आता है। तो इस बार भी बिग बॉस के सीजन में चिट्ठियां आ चुकी हैं, लेकिन इसमें है ट्विस्ट। क्योंकि बिग बॉस में सिंपली आपको कुछ मिल जाए, आप उतने अच्छे भी नहीं हैं। तो चिट्ठियां आई है, लेकिन ये चिट्ठियां होंगी कैप्टेंसी टास्क में, यानी कि हर बार जब भी गाना बजेगा कबूतर चिट्ठी लेके आएगा। एनवेलप में बहुत सारी चिट्ठियां होंगी, लेकिन उस एनवेलप में सिर्फ एक किसी का नाम होगा। तो जिसका भी नाम होगा उसको छोड़ के बाकी लोग एनवेलप खोलेंगे, और जिसके भी नाम का चिट्ठी जिसके पास आ जाता है, अब वो चाहे तो दो काम कर सकता है, या तो चिट्ठी उसको दे सकता है, अगर वो दे देगा तो कैप्टेंसी टास्क क्या हो जाएगा, वो बाहर। और अगर नहीं देता है तो उसको क्या, वो उस चिट्ठी को तोड़ना फाड़ना चीरना पड़ेगा, क्योंकि वही एक मशीन लगी हुई है। और अगर नहीं देता है तो यानी वो कैप्टेंसी टास्क की हो जाती है दावेदार। तो चिट्ठी आई है, गाना बज चुका है, सभी घर वाले इमोशन होकर के लाइन में खड़े हैं और सबकी चिट्ठी आ रही है। तो पहली चिट्ठी जो घर से आई थी वो थी प्रणीत मोरे की। मोरे की चिट्ठी आई थी और मोरे को अपनी चिट्ठी मिल गई और उसे चिट्ठी दे दिया गया। मोरे ने चिट्ठी पढ़ ली। इसके बाद आया मृदुल के घर से, बसीर ने भी मृदुल को चिट्ठी दे दिया। फिर आया फरहाना के घर से, अमाल ने भी फरहाना को चिट्ठी दे दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया, जब चिट्ठी आया बताओ फरहाना के घर से, सॉरी नीलम के घर से। नीलम के घर से चिट्ठी आया और वो चिट्ठी पहुंचा किसके पास, फरहाना के पास। अब नीलम है फरहाना की दुश्मन। तो अब क्या हुआ, अब फरहाना ने किया चिट्ठी को यानी उसको बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पूरा घर का माहौल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। सब रोने लग गए, नीलम भी रोने लग गई कि मेरे घर से चिट्ठी आई है, मैं 2 महीने से आया हूँ, वो कैसे कर सकती है। सब ने मिलकर फरहाना को फटकार लगाई, ये वो तूने ये कर दिया वो कर दिया, तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम जहन्नुम में जाओगी, तुम मर जाओगी, तुम्हें लोग थूकेंगे, तुम कुत्ते से के बराबर हो। बहुत कुछ बोला फरहाना के बारे में सबने। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बोली वो था अमाल मलिक, द वर्स्ट पर्सन इन दिस हाउस। सबसे बेकार आदमी, जिसने ये बोला कि तू और तेरी माँ दोनों भी ग्रेड है, यानी कि आपका पंगा उसकी बेटी से है, उसकी माँ को बीच में क्यों लाया। और वो होता कौन है उसकी माँ को बी ग्रेड बोलने वाला। किसी की माँ को कोई बी ग्रेड क्यों बोलेगा। शुक्र है वो फरहाना थी, अगर अभिषेक बजाज रहता वहीं पटक के तुम्हारा वही कर देता जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, किसी की माँ को, बाप को, घर वाले को बी ग्रेड बोलोगे तो तुम जिंदा उस घर में, अच्छी बात है। अगर मेरे जैसे लोग रहते तो मुझे फंडा फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पहले मारता, उसके बाद मुख्य द्वार से बाहर चला जाता, पैसे भी बिग बॉस को वापस कर देता। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, बेइज्जती वाला पैसा। इसके अलावा अमाल मलिक ने बहुत ही खराब काम और भी किया। इसके लिए जो सबसे ज्यादा स्टैंड लिया पूरा घर, जब फरहाना के अगेंस्ट में था, तो एक सिंगल बंदा जो फरहाना के सपोर्ट यानी कि अमाल के इस बात के लिए कि उसकी माँ को बी ग्रेड क्यों बोला गया, वो था अभिषेक बजाज। दिल का बंदा है, फैमिली बंदा है, फैमिली की बात आई, बंदा फरहाना के साथ सपोर्ट रहा कि चिट्ठी उसने फाड़ी है, उसको गाली दो, उसकी माँ को मत बोलो। और अमाल को इसका कोई रिग्रेट नहीं है। अमाल बोल रहा है हाँ मैंने बोल दिया, क्या होगा बताओ, सलमान खान को बुला के लाओ। सलमान खान आ गया, अमाल अच्छी बात है तुम नेपोटिज्म में हो, नहीं तो सलमान खान तुम्हारी ऐसी बजाता कि तुम बच जाते। इसके बाद भी अमाल मलिक यहीं पे रुका नहीं, उसने फरहाना के खाना खाने वाली प्लेट को सामने से छीना और प्लेट को तोड़ दिया
और बोला कि बिग बॉस आकर के जब तक बोलेगा नहीं तब तक मैं तुझे खाना खाने नहीं देता हूँ। यहाँ छोड़ो, बिग बॉस में छोड़ो, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में आपको हक नहीं बोलता कि आप खाते हुए इंसान के सामने से प्लेट हटा दो। ये नर्क जहन्नुम से भी ज़्यादा आपको ऊपर इफेक्ट करेगा। याद रखना अमाल मलिक उसी गलती थी, उसने चिट्ठी हटाई थी। क्यों? क्योंकि वो गेम का पार्ट था। लेकिन तुमने जो किया है वो गेम का पार्ट नहीं था, तो वो पर्सनल रिवेंज था। और खाते हुए इंसान को भगवान भी नहीं मारते हैं। जो इंसान खा रहा होता है यमराज भी उसको लेके नहीं जाता, खाते हुए इंसान को वेट करता है खाने का। सोचो खाना कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें नहीं मिलेगा खाना और जब तुमने बर्बाद किया है खाना। ठीक है, तो अमाल मलिक क्लियर बात है, तुम बहुत ही बेकार बदतमीज बेकार इंसान हो इस घर में। और अगर इस वीकेंड के वार में इस चीज को लेकर के अगर सलमान खान ना बोले तो आई होप जो सलमान खान के लिए मेरे दिल में इज्जत है थोड़ी सी, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप किसी के माँ बाप के बारे में नहीं बोल सकते हैं, पहली बात। उसको बी ग्रेड बोलने का हक आपको नहीं है। दूसरी बात, आप किसी खाते हुए इंसान के सामने से प्लेट नहीं हटा सकते। ये बहुत ही गलत बात किया है अमाल मलिक, तुमने बहुत गलत बात किया है। शायद तुम्हें अच्छा लग रहा होगा लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें बोलना था, सुनाना था, उसको सुना, उसके घर वालों को नहीं लाना था। आई सपोर्ट बजाज राइट नाउ स्टिल, क्योंकि उसने जब फैमिली की बात आई तो फरहाना का सपोर्ट किया, इसलिए मुझे वो बंदा पसंद भी आता है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे वर्ल्ड को पसंद आ रहा है, अभी वो इंडिया को पसंद आ रहा है वो बंदा। इसके अलावा इस वीकेंड के बारे में अमाल मलिक की धुलाई होनी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर नहीं हुआ तो सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, जिनके पास भी वीडियो जा रही है, कि इस बार का जो विनर है वो अमाल मलिक ही बनेगा। क्योंकि वो इस बार का बिग बॉस नेपोटिज्म का शिकार हो चुका है, ऑलरेडी बहुत सारे जगहों पे देखा गया है। क्योंकि इस बार बिग बॉस सिर्फ अमाल मलिक का कैरेक्टर साफ करने के लिए बुलाया है, लेकिन वो दिन ब दिन और घटिया होता जा रहा है। पता नहीं उसको कोई और गाना देगा ही नहीं देगा बाहर, तो ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा जैसे ये बात हुई, नीलम को गौरव खन्ना ने उसके फटे हुए कुछ 2-4 टुकड़े दे दिए चिट्ठी के, जिसको वो देखने लग गई। बिग बॉस को पता चल गया, बिग बॉस ने बोला कि ये सब कारण के कारण ही मैं ये टास्क को रद्द कर रहा हूँ। यानी कि सिर्फ 4 लोगों की चिट्ठी आई, 3 ने पढ़ा, 1 का ऑलरेडी थ्रेड हो चुका था, बाकी लोगों की चिट्ठी नहीं आई। बाकी लोग इमोशनल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और नेहल को दिया गया है एक पावर कि आप 2 लोगों की चिट्ठियाँ ला सकते हैं। आप वो 2 नाम बताइए। नेहल ने 2 नाम लिए, एक उसका दोस्त बशीर अली और दूसरा जो नाम उसने लिया वो अनएक्सपेक्टेड नाम था असनूर कौर का। दोनों की भी चिट्ठी आई, दोनों ने चिट्ठियाँ पढ़ी भी, पढ़ के इमोशनल भी हुए, लेकिन बाकी के घर वालों की चिट्ठी नहीं आई। हमारा बजाज का भी चिट्ठी नहीं आया। बजाज की मम्मी का बर्थडे था, बजाज ने बोला यार घर वाले चिट्ठी तो दे दो, कम से कम एक दिन का राशन कम कर देना। नहीं मिला बजाज को चिट्ठी। तो एक 60 दिनों के बाद जब आप अपने घर वालों से अलग रहते हैं, आई नो द फीलिंग, कि आप उनके साथ रहे बहुत समय तक और फिर आप अलग रह रहे हैं, तो वो एक अलग फीलिंग होती है। एक लिखा हुआ उनका खत भी अपने आप में एक इमोशनल भरा हुआ रहता है। सही था या नहीं था फरहाना का डिसीजन पता नहीं, लेकिन अमाल का डिसीजन तो गलत था, ये तो 100% पता है मुझे। और ये एक टास्क है, आपके घर वाले आपको देख रहे हैं डेली टीवी पर, ऐसा नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं। और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपसे मिलने भी आएंगे बिग बॉस के सेट पे, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक टास्क को टास्क ही लेना चाहिए, टास्क को इतना इमोशनली नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि आप बिग बॉस में खेलने आए हो और आपके खेल से ही उसकी टीआरपी बढ़ेगी, जो आपको पैसा मिलेगा। तो आप जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है उसके साथ नाइंसाफी मत कीजिए, ध्यान से खेलिए, मेरा ये कहना है। लेकिन अमाल मलिक बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो हमारा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू।